सो हेलो, कैसे हो दोस्त। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, लाजवाब होगे, मौज कर रहे होगे। दोस्तों आज फिर से लेकर के आए हूं आपके लिए एक झकास वाली वीडियो, एक रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए। तो देखा जिस तरीके से वीडियो दिखाने के बाद उसके समरी के ऊपर, उसके कॉन्टेस्ट पर थोड़ा थोड़ा बात तो करता ही रहता हूँ, लेकिन 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 आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं इस शो के, राइज एंड फॉल के, और अब 1 महीना टोटली बाकी है। इस शो में अगर ये लोग इतने ही सेफली खेलते रहे ना, तो मेकर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि लास्ट में किसी को विनर निकाल सके वो। मतलब ये लोग जब सेफली खेलेंगे तो मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं होगी, एक दूसरे का कोई कट ऑफ नहीं बनेगा, एक दूसरे को कोई बाहर नहीं निकालना चाहेगा। तो मतलब अगर इस तरीके से ये लोग खेलते रहेंगे तो ये शो को 6 हफ्ते के अंदर बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब पूरा ये लोग अपने अंजाम तक पहुंचे नहीं पाएंगे। इसलिए ये लोग बार बार एक दूसरे को समझा रहे हैं कि आप लोग इंडिविजुअल तौर पर खेलिए। जब तक इंडिविजुअल तौर पर नहीं खेलेंगे तब तक किसी दूसरे के साथ इनका कटाक्ष होगा ही नहीं, दूसरे को उल्टा सीधा बोलेंगे नहीं। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा, तब तक अलायंस नहीं टूटेगी, तब तक इन लोगों की बात नहीं बनेगी। तभी ये लोग किसी एक को टारगेट करेंगे, चलो इसको बाहर निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं। तो इस हिसाब से इस गेम ओवर किया जाएगा। यहाँ पर लास्ट में हो सकता है क्या चीजें हो नहीं हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो पैटर्न अलग है, बिग बॉस वाला है नहीं कि जो लोग वोट करेंगे वो लोग जीतेंगे। इसमें जिसकी प्राइज मनी होगी लास्ट में, प्राइज मनी वाली देखिए अभी तो तख्त पलट होने वाला है, क्योंकि बहुत कम प्राइज है इन लोगों के पास। 4.5 लाख की वजह से ये लोग अपने पेंट हाउस में बैठे हुए हैं। वो 4.5 लाख घट घट के कैसे हो गया, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेस्ट देखते हैं और उसके बाद हम बाद में बताएंगे कि आखिर ये कैसे होने वाला है। तो आपका इस तरीके बहसबाजी से छुटकारा पाते हुए, अभी छुटकारा तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन कीकू भाई जो है अभी तक आप इन्हें चाहे जिस भी मंच पर देखे होंगे, चाहे आप कपिल शर्मा के शो के मंच पर देखे हो, चाहे किसी कॉमेडियन मंच पर देखे होंगे, अक्सर बहुत सारे मंच पर ये फनी वे में बड़े अंदाज में नजर आते हैं। ये लोगों को हंसाने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अक्सर ये लोगों को हंसाने के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन रुलाने के लिए जो प्रसिद्ध थे वो मुझे नहीं पता था भाई। ये आज इस तरीके से ये बात आए हैं, ये इस तरीके से इस कैरेक्टर में आ गए ना कि मतलब पता ही नहीं चला। लोग उसको एक्टिंग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मतलब ये ओरिजिनल कैसे हो गया अचानक से। इनका जो एक्टिंग पर आता कहीं गायब था, ये एक्टिंग में डूबे रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ठीक, इनका बोलना गलत नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से स्टैंड ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अभी 4.5 लाख से ऊपर बचे हैं और नीचे वाले के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये मानवता इंसानियत जो कुछ भी रखा जाएगा, लेकिन भाई हारते हारते अगर ये पलट गए ना, तो मेरा कहने का मतलब अगर इंडिविजुअल तौर पर कोई नीचे चला जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर तक पलट होता है तो समझ लीजिए अगर ऊपर वाले सारे नीचे, नीचे वाले सारे ऊपर आएंगे तो सोचिए कितनी सारी बेइज्जती होगी। मतलब अगर अकेला कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई टास्क हार के आ रहा है, तो उतनी बेइज्जती नहीं होती है। लेकिन अगर सोचेंगे कि भाई चलो पांचों 6 नीचे चलो और इधर 6 7 ऊपर चलेंगे, कितनी बेइज्जती वाली बात है। बट ये लोग इतने सिंसियर नहीं है और ये लोग बहुत मजाक में ले रहे हैं। इन लोगों को दया आ रही है, अब देखिए दया कहाँ तक जाती है। खैर अगला देखते हैं। भाई साहब ये सब चीजें जो आर्ग्यूमेंट जो हो रही है, इससे दिमाग कितना सरदर्द पकड़ लेता। पवन सिंह का इसी से सरदर्द पकड़ लिया। लास्ट में उनकी भी कुछ ओपिनियन ली गई है, अब की बार उनका ही दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये है, इस महाशय का क्या ही बताएं। मतलब ये कमल नयनदीप जो है, नयनदीप की शुरू से ये भी बहुत सॉफ्ट थे। जिस तरीके से पवन सिंह ने कहा कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन हमने गलती कर दी इस इंसान को भाव देकर के। अचानक से इतना कठोर हो गया ना, और ये इसलिए कठोर हो गया क्योंकि इसका जो दोस्त है अर्जुन, वो नीचे चला गया। अहाना भी इसके करीबी थी, तो मतलब ये कहीं ना कहीं हराने के पक्ष में सब कुछ है। ये सोचता है कि जिस तरीके से इंडिविजुअल खेलने के चक्कर में, ये खुद जीतने के चक्कर में है, और खुद कैसे जीतेगा वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ भी अपने हाथ में है नहीं। लेकिन ये अभी तक साथ में था, लेकिन धीरे धीरे जो रंग दिखाया ना, मतलब पवन सिंह तो इससे अच्छे से बात करते थे, वो तो इसके साथ मजाक मस्तियां करते थे, वो तो कभी गेम इसके साथ खेले ही नहीं, लेकिन ये बंदा उनके साथ भी गेम खेलना चालू कर दिया। मतलब समझ लीजिए कहाँ से तार जुड़े हुई है। लेकिन खैर चलिए, पवन सिंह ये लोग जिस तरीके से रीजन देते हैं, रीजन का भी कोई वैल्यू है नहीं, कोई मतलब है ही नहीं है, क्योंकि जो रीजन आप दे रहे हो उसी तरीके से मिलता जुलता हर कोई दे रहा है। तो इस तरीके के रीजन देकर को हर किसी की नजर में खराब होना और गिर जाना, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि इसको कैसे शो कोई बोल सकता। शो का मतलब कुछ मजा आना चाहिए। मजा अगर पवन सिंह थोड़ा बहुत दिलाते भी थे, अब तो वो भी निकल गए हैं, तो भाई कहाँ से तुम लोग मजा दिला पाओगे। ये शो का इतना ग्राफ गिरने वाला, अगर सच में इसी सारी चीजों के ऊपर ये लोग चलते रहे ना, इनको कोई अलग से कोई कंटेंट, कोई मजेदार चीज नहीं लेकर के आए ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सारी चीजें टिकने वाली है। खैर पावर स्टार पवन सिंह ने जो बातें कही, वो अपनी ओपिनियन वहां पर वो रख दिए, लेकिन ओपिनियन रखना क्या ही होता है। मतलब यहाँ पर सब लोग एक तरह से बोल रहे हैं तो साड़ी खिचड़ी की एक के तरीके से बनी है, चाहे जिस तरीके से कोई दाल मेल मिला दे उसका अलग चीज है। लेकिन यही चीज आर्गुमेंट यहाँ खत्म नहीं होती है। ये जो वहां पर बैठे हैं अश्विनी ग्रोवर, आप लोगों को पता है ये यहाँ पर क्यों है? बाकी तो कभी रेड रूम में नहीं आए, ये इसलिए है क्योंकि इनको इन सब में से छांटना है
जो दोगला बोलते हैं ना, तो बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ये देखते हैं कि इन सब में दोगला कौन है। रुको तेरा दोगलापना उतारता हूँ। ये इनका फेवरेट है और इस पर अब ये काम भी कर रहे हैं। ये उसका दोगलापना उतारने के लिए आते हैं। दोगलापना इसलिए उतारने के लिए आते हैं, पिछली बार आपने देखा कि अर्जुन ऊपर आए थे। अर्जुन को ऊपर आने के बाद क्या होता है, वहां से सारा जो सिस्टम होता है नाच डांस वाली खत्म हो जाती है। कहते हैं अर्जुन तुम यहीं रुकोगे। उसको लेके जाते हैं अपने केबिन में, वहां बैठाते हैं और कहते हैं भाई साहब एक बात बताओ, तुम अभी नीचे से ऊपर आए हो, नीचे से बॉन्डिंग अच्छी है, ऊपर की बॉन्डिंग तुम्हारी अच्छी, क्योंकि तुम अब रूलर्स बन गए हो, तुम्हारे पास एक अधिकार है। अब पूरा 7 लाख रुपए का बेड था, जिसमें कि 7 लाख रुपए तुम हमें दे दो, जो तुम्हारे पास है उन पैसों में 7 लाख दे दो और बेड जो है नीचे वालों को दिला दो। ठीक है, वो नहीं मानता कि भाई ऐसा कैसा, कुछ तो मतलब करेंगे ना, मोल भाव कुछ तो कुछ करना चाहिए ना, तो ऐसे तो दे ही नहीं सकते। तो कहा ठीक है 3.5 पर रखते हैं ना, 3.5 तुम हमें दे दो और रख लो। वो कहा ठीक है, तो सारे बेड वो दे दिए और 3.5 लाख रुपए इनके पॉडकास्ट से कटवा दिए। अब 3.5 लाख रुपए क्यों कटवाया? क्योंकि वो अभी रूलर्स बना था और नीचे वालों का भी उनका रिश्ता लेकर उसको चलना था, तो जाने अभी दोगले ही करेगा ये। और एक रूलर्स बनने के बाद हालांकि वो सब सटीक हो नहीं मुझे नहीं पता, बट ये चीजें वहां पर है कि तुम आते के साथ किसी के पैसे कटवा दो तो है ना, और फिर तो वो नीचे चला गया, वो ऊपर भी रहता, लेकिन फिर वो पैसा उसका और ये गेम पैसे पावर का ही है। अगर पैसा तुम्हारे पास रहेगा तो ही तुम जीतोगे। अब इस बंदे को देखे और जब नैनदीप को देखे तो इन सबके बीच में उसका जो था माइंडसेट थोड़ा सा नीचे वालों के साथ जाता था, ऊपर वाले के साथ भी था, 1-2 लोग के साथ, लेकिन नीचे वाले के साथ। अब वो देखा कि यहाँ पर कौन दोगला है, अब वो देखा कि भाई ये वाली काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से फिर उसको बैठा लिया। अब तुम लाओ कुछ, अब 3 लाख तुम दो और तुम्हारी ये डील है कि इस हफ्ते के लिए तुम नॉमिनेट से बाहर हो, मतलब तुम नॉमिनेट नहीं हो सकते। वो डील वो पक्की कर लिया, क्योंकि कहा भाई हमारे पास 24.5 लाख हैं, हम 6 लोग हैं, 6 चौक 24 होता है, लगभग हमारे पास 4-4 लाख फिर भी बचेंगे, हमें 3 ही लाख का यूज करना, हम कर लेते हैं भाई, अपने हिस्से का हम कर रहे हैं। वो अपना डील पक्का कर लिया और अब यहाँ पर ये डील तो अपनी पक्की कर लिया, लेकिन इसका कसर उतारा जाएगा बाद में। क्योंकि भाई का तो उतारा क्या था, उनका कसर जब वो अपने हाउस में चले गए, वहां बैठे हुए थे, तो वहां पर एक सटीक जवाब देते हैं जो आदित्य देते हैं। देखा जाएगा, अगर मिल जाएगा तो जी दिखाएंगे, बट वो आर्गुमेंट आप एक बार देखिए तो कितना मजा आएगा। इस लड़ाई के बाद सबसे बड़ा पॉइंट इनका ये था, क्योंकि सारदा का जो पॉइंट था वो कह रहे थे कि इस तरीके से ये लोग दबाव बना रहे हैं कि वो नौकर हैं, वो ऊपर आ ही नहीं सकते, देखते हैं कैसे आते हैं, उन लोगों को वहीं रहना पड़ेगा, वहीं सड़ना पड़ेगा। ये इस तरीके की लोगों की भावना थी कि ये सच में रूलर्स हैं। इस तरीके से ये लोग बोलते थे भाई किसी इंसान के साथ इस तरीके से पेश मत आओ, इंसानियत मानवता खत्म मत करो, सरगेजम थोड़ा बहुत रहने दो, इस तरीके से मत तुम लोग एक हाई लेवल पहुंचा दो, थोड़ा बहुत चलो ठीक है। बट इसी बात पर आदित्य बोलता है अगर आप इस चीज को आर्गुमेंट करने को आप सरगेजम बोलते हैं, तो आपके अगर 1000 बार अगर आप जोक करते हैं तो 500 सरगेजम ही तो है, मतलब आप बदतमीजी करते हैं। तो मतलब इस तरीके से पंच मारा भाई, कभी आज तक इन्होंने बोला नहीं, लेकिन जो बोले वो एक आर पार करने वाला था। इनको दिल पे लग गया कि भाई तुम लोग मेरे प्रोफेशन पे जाओगे मेरे प्रोफेशन पे, मैं तो नहीं गया ना, गलत है मत जाओ। और उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह भी बोल रहे थे कि भाई ये आपके लिए और हमारे लिए शो नहीं है, ये हम लोग इतने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। हम बोलने लगे हमसे ज्यादा किसी का लाउड है, वो कहे हम तो जानते ही हैं, बट नहीं बोलता है आदमी, क्योंकि ये बहस करने से क्या फायदा है। बट ये लोग गड़बड़ किए जा रहे हैं, सर दर्द पकड़ लेता है। एक बात बोलूं, ये हमारे आपके लायक नहीं है सर। ये बहसबाजी, इस तरह की बहसबाजी हाँ ना हम कर पाएंगे कभी और ना ही कभी आप कर पाएंगे। तो प्लीज, बहुत समय लगा है सर ये प्रोत्साहन पाने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि इसमें हम बोलेंगे तो किसी का आवाज सुनाई नहीं देगा, इतना कड़ा आवाज है मेरा। पता है नहीं? पता है यही सब सारी चीजें हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, कीकू सारदा का तो चल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से तो सपोर्ट में है ही है ये रूलर्स के। लेकिन जो वो है नयनदीप है, वो खुला छाड़ है, वो मतलब खोल खाल के जो जिस तरीके से वो पहली बात वो डील ले लिया जो कि उसको नहीं लेना चाहिए था। इंडिविजुअल खेलना है ठीक है, बट इस तरीके से बेवकूफी पाना तो नहीं करना चाहिए। और ये लोग जल्द ही नीचे आएंगे, एक टास्क होने दीजिए। पिछली बार 5 लाख जीते थे, अगली बार 5 लाख जीते तो 50,000 से ज्यादा हो जाएंगे बेसमेंट वाले, तो ये लोग तुरंत ऊपर आ जाएंगे, फिर तख्ता पलट हो जाएगी। फिर जो भारी बेइज्जती होनी है ना, फिर राम जाने फिर यार किसका क्या होने वाला है, क्योंकि जिसका पैसा ज्यादा होगा वही ऊपर जाएगा। और इस पर वो बोले भी थे, अरबाज ने कहा कि अगर हम यहाँ पर होते तो हम कतई ना लेते, क्योंकि वो तो कहीं वो तो ले लिया ना, कि वो ले लिया उससे क्या होता भाई। ठीक है, अगर आपके पास बहुत बड़ी सेना है और अगर उसमें एक भी गद्दार निकल गया ना, तो आप कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते, आप सब लिए थी सब हार जाओगे। तो बोले भाई अपना कौन है, अपना कब तुम हमें समझे, तुम तुम्हें अपना समझेंगे। तो गद्दार इसी तरीके से पेश भी आता है। बट आज ये जिस तरीके से काम किया, सेल्फ खुद के लिए जो खेल करके इन्होंने जो काम करा बहुत गलत कर दिया।
बट एक की वजह से सब हारे जाएंगे। बट इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला रहता है। मिलते हैं कि नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।